वेलकम टू माय चैनल एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डे। और हाल ही में मैंने बहुत ही स्ट्रेट टॉक जैसा सीरीज शुरू किया है। इफ़ यू सीन माय चैनल देयर सो मच ऑफ वैरायटी इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन द टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑल्सो, द टॉपिक विच आई हैव कवर्ड. Maybe it is not all that professional and all that flashy looking, but yes, it has got the soul, it has got meaning to it. So I would say कि मैंने playlist बना के रखा हुआ है, जिसको जो देखना है वो प्लीज़ देखे और enjoy करे and appreciate करे and feedback दे. मैं भूल ही जाती हूँ टू से सब्सक्राइब शेयर. अब जिनको सब्सक्राइब करना है ठीक है, जिनको शेयर करना है वो भी ठीक है, नहीं करते तो भी थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू. मैं भूल जाती हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि एट द मोमेंट मुझे मौका मिला है, माई माइंड इज़ वेरी फ्रेश एंड आई एम इंथुजियास्टिक एंड मोटिवेटेड टू अपलोड एवरी सिंगल डे. इसलिए मेरे बहुत सारे कॉन्टेंट, मेरा बैकलॉग रहता है विच आई कीप अपलोडिंग जब एज एंड व्हेन आई गेट टाइम. सो द स्ट्रेट टॉक सीरीज मैंने इसलिए इंजॉय किया है, इट्स बिकॉज फ्री फ्लो एंड आई एम टेकिंग अप रियली सीरियस सब्जेक्ट्स. तो मुझे लोग बोलते हैं कि इसको टाइटल, मैंने बोला टाइटल नहीं है, मन करे तो सुन लो, अदरवाइज इट्स ओके. हाँ, मैं क्या बोलती थी, ऑपोजिट जेंडर. आई एम ब्लेस्ड टू बी हैविंग क्वाइट गुड रिलेशनशिप विद बोथ द जेंडर्स. मतलब वुमेन के साथ भी मेरी काफ़ी अच्छे दोस्ती रही है, मैंने काफ़ी इंजॉय किया है मेरी लेडी फ्रेंड्स के साथ. हम लोग बाहर घूमने जाते थे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं रहता है, लेकिन जितना भी उनका साथ था, कोलीग्स और एज नेबर्स और एज कम्युनिटी की फीमेल्स, विमेन ऑफ ऑल एजेस. हाँ, मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि वो मेरी ही एज की हो. मैरिड लेडीज, सिंगल लेडीज, ओल्ड लेडीज, स्मॉल यंगर टीनेज गर्ल्स, वर्किंग लेडीज, हर टाइप की लेडीज. मतलब एक अच्छा खासा रिश्ता रहता है. बट एज आई सेड, आई एम स्ट्रेसिंग द पॉइंट, वो लॉन्ग टर्म नहीं रहता है, बट इट्स फन. एंड मेरी एक आई रिमेम्बर दिस अफ्रीकन, वो एयर हॉस्टेस थी. it like you will be surprised when you come across females from different countries, especially तुम abroad रहते हो तो you will come to know. And I don't know what, we have a lot of hang-ups about women from different countries, but women are women at the end of the day. Women are women. I have been there came a time in my life when I was this A-lister के इसमें कि I used to love this, sitting down with the different kind of mocktails and listening to piano. कोई piano बजा रहा है, and A-list fine dining kinds, and looking into the sea or something. I like the ambience of Taj Shamiana. That is another place which I've, नॉट इन टर्म्स ऑफ फूड, मुझे वहाँ का खाना बिल्कुल ना चाय पसंद आई, ना खाना पसंद आया, ना कुछ. बट इन टर्म्स ऑफ एम्बियंस इट इज़ सो पीसफुल एंड इट इज़ सो एलिगेंट एंड इट इज़ लाइक अ पैलेस वाली फीलिंग आ जाती है एनीथिंग इन ताज. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम्स व्हेन आई यूज्ड टू लिटरली मूव अराउंड. So when you see best of both the worlds, so when I'm enjoying this side of life now, I'm actually enjoying this side of my life. I don't know, मैंने और एक नाटक देखा है, हाई वैल्यू वुमेन, कि उनको बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ही चाहिए एंड उनको ताज में ही खाना खाना है या शेरिडन में ही खाना खाना है. मैंने बोला, मेरी हाई वैल्यू खाना खाने से या गिफ्ट लेने से होती है क्या? मेरी एक्वेंटेंस बोल रही थी, आई वॉन्ट अ मैन टू टेक मी. मैंने बोला, इस तरह से कोई मैन आएगा ही नहीं आसपास. इट्स नॉट बिकॉज ही हैज़ वेल्थ दैट ही शुड बी स्पेंडिंग, बट देयर शुड बी सम मीनिंग टू दिस डेट्स ऑल्सो. एंड इफ द मैन इज स्पेंडिंग सो मच ऑन यू, दैट मीन्स ही क्विकली विल टेक यू टू द बेडरूम सीन हो जाएगा. एंड विमेन थिंक दैट कि गिफ्ट देने से प्यार बढ़ता है. नहीं, यूजलेस से गिफ्ट तुम्हें मिल जाएंगे, करोगे क्या? फिर वो रैप करके किसी को देने का मन भी नहीं करता है. वापस जब ब्रेकअप होता है, वो जमा करके क्लटर वापस देना. ऑल दैट मीनिंगफुल गिफ्ट्स होने चाहिए, मीनिंगफुल डेट्स भी मीनिंगफुल होने चाहिए. कि ज़बरदस्ती कहीं महंगी सी जगह है तो चेप गए, गर्दी वाली जगह है पॉपुलर, वहाँ चले गए.
meaningful. When you are with your partner, you should share intimate moments, peaceful moments, happy moments. एंड ज़बरदस्ती नहीं जाना है, नहीं जम रहा है, ठीक है नहीं जम रहा है यार, नहीं जा रहे हैं बाहर, घर पे पड़े हुए हैं, कुछ ऐसे बुक्स रीड कर रहे हैं या खाना साथ में बना रहे हैं, कुछ खाना वैसे कुछ खा रहे हैं टेक अवे से, वाइन पी रहे हैं, ड्रिंक्स पी रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो पीसफुल राइट. हर बार बाहर ही जाना है, कहीं छोटे से ड्राइव पे चले गए. आई न्यू वन थिंग कि मेरी लाइफ मुझे पीसफुली चाहिए थी. सो इसके लिए मैंने अपने आप को उस तरह की ट्रेन किया है कि मुझे पीसफुल चाहिए. ये डेटिंग कोचेस और ये लेडीज़ बोलते हैं ना, कीप योर सेल्फ हाई वैल्यू. एंड मैंने बोला सी आदमी एक हरामी जात रहती है. आई टेल यू ऑन द फेस, ओके. प्रेडेटर्स रहते हैं, वो कभी कभी कुछ भी नहीं देते हैं एंड यूल स्टिल हैंकर बिहाइंड देम बिकॉज वो सेक्सी दिखते हैं, वेल ग्रूम्ड है, जिम वाली बॉडी है, या जिम का कोई बंदा है, या फिटनेस स्पोर्टी कोई बंदा है, तो ही विल वो ताड़ते हैं कि ये गिफ्ट की लालची है, सेक्स की अल्टीमेटली दे विल डू, उनका मतलब निकल जाएगा. इट्स ऑन वेरी रेयर बेसिस कि आजकल क्या हुआ है कि नाइदर अ मैन इज प्योर, नाइदर अ वुमन इज प्योर, इन द सेंस वर्जिनिटी नहीं है, तो वो दोनों तरफ से वो वैल्यू कम हो जाती है. एक्स गर्लफ्रेंड, वो हर चीज़ में कॉमेडी बनाते हैं रिलेशनशिप का, तो वो क्या होता है कि फीमेल्स को वो अपना वो नहीं मिलता है, क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट नहीं मिलता है काफ़ी हद तक. सो स्टॉप हैंकरिंग बिहाइंड यूजलेस डेट्स एंड यूजलेस जस्ट बिकॉज यू आर लोनली, फ्रस्ट्रेटेड, और तुम्हें कोई तो चाहिए, ज़बरदस्ती किसी के गले पड़ना, पाइनिंग फॉर अ पर्सन, पाइलिंग ऑन अ पर्सन, जो बॉलीवुड में दिखाते हैं वो प्यार है. वो प्यार नहीं है. प्यार इज नॉट पाइलिंग ऑन अ पर्सन, पेस्टरिंग अ पर्सन, बॉदरिंग अ पर्सन. बोथ वेज आई एम टॉकिंग गाइज एंड गर्ल्स. सो तुम जितना ये करोगे, स्टार्टिंग में लोग इम्प्रेस हो जाइए कि ये देखो मेरे पीछे दीवाना है, एंड देन यू बिकम सो, पर्सनल स्पेस को इन्वेड करता है, बाउंड्रीज को इन्वेड करता है, यू फील वेरी डिसगस्टेड, यू नो, तुम नहीं टॉलरेट कर पाते हो ऐसे कैरेक्टर को. सो बी पीसफुल, बी काइंड टू योर सेल्फ, कि तुम अपनी कंपनी को भी इंजॉय करते हो, लोगों के साथ भी इंजॉय करना चाहिए, और बाहर की कंपनी को भी इंजॉय करना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं दैट यू आर हैंकरिंग आफ्टर देम 24/7. इट्स वेरी सैड दैट जब तुम एक ही व्हेन यू आर इन द सेम लेवल, वो वाला प्यार जो होता है वो अलग होता है. वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ कि वो किस तरह का प्यार है, कि तुम किसी से प्यार करते हो एंड इट इज़ एफर्टलेस, कि तुम उनको देख के नर्वस हो जाते हो. यू आर नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, यू आर मेंटेनिंग दैट डिस्टेंस समहाउ, समवेयर, बिकॉज इट्स ब्यूटिफुल. तुम्हारी आंखों में होता है, जब तुम्हें एक आदमी लड़का तुम्हें आंखों से देखता है कि उसके आंखों में से लस्ट तो होता ही है, बट लस्ट से ज़्यादा वो प्यार जब झलकता है ना, आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू द ब्यूटी ऑफ इट. हम लोग ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, हमें सिर्फ यही दिखता है कि हम लस्ट करते हैं. लस्ट के पीछे, लस्ट इज इवन व्हेन अ फीमेल लुक्स वेरी caringly at a man, how it is, how beautiful that entire relationship is, how it goes by. So you have to understand that these are simple things के ऊपर हमें, we should be enjoying these simple things. जो नहीं होता है, हम लोग ना डायरेक्टली नेगेटिव चीज़ों पे चलते हैं, नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान देते हैं, इसलिए इतनी चिड़चिड़े होते हैं, इतने डिफेंसिव हो जाते हैं. अरे वो मुझे क्यों देख रहा है, वो मुझे क्या कर रहा है, ऐसे क्यों बात की, देखो थप्पड़ मारना, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ रबिश थिंग्स विच आर बीइंग शोन. कॉन्स्टेंटली वायलेंस दिखा रहे हैं, घटिया सी लैंग्वेज एक दूसरे के साथ यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली डीमीनिंग.
जो जरूरत नहीं है, मतलब जबरदस्ती ऐसा लगता है सेंसेशनल करने के लिए, जैसे अभी बोर ही हो रहे हैं तो चलो यार किसी और की लव स्टोरी देख के हम लोग एक्साइटेड हो रहे हैं कि बंदा रूड है, हरामीगिरी कर रहा है, एंड देन द विमेन इज रनिंग बिहाइंड, नो बट ही स्टिल लव्स हर। आई सेड या बट लुक एट द जर्क, वेयर इज द लव? If you have the love, you will be respectful, you will be polite, you will be a kind person, you will not just be uh, absolutely being disgusted about such things. Am I right about it? Seriously, I feel very bad the portrayal of man and women in a media कि आदमी इतना डम है, स्टूपिड है, वो आशिक बन जाता है क्योंकि उसको धोखा ही मिलता है, हार्ट ब्रेक ही होता है, women are cheating. I'm saying when they are cheating there could be various good reasons. उनके spouses या partners या boyfriends girlfriends उनको satisfy नहीं करते होंगे, या they are bored with them, or they are looking out for some sort of an excitement, और नयापन ढूंढते हैं, वो होता है. If somebody were to ask me would I have an extramarital affair, I would say why not? If there is an opportunity and I'm like literally bored, I'm angry, I'm upset, I'm frustrated, my needs and expectations are not met, my wants are not met, why not I have an extramarital affair? मैं कोई पुतला तो नहीं हूँ ना, मैं कोई बर्फ का गोला या पत्थर का मूर्ति तो हूँ नहीं, राइट ना? सो जजमेंटल बनना कि नहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैंने बोला उसकी भी न्यूआंसेस होते हैं. जैसे मैरिड लेडीज होते थे लाइक यंगर गाइज, these rich women go hankering for boys who are of their son's age. It's very sad, this mama energy, and women run behind men who are their father's age, hankering behind them, daddy issues, mummy issues. Very very sad, very very sad. It's like they're fantasizing, these boys are fantasizing sleeping with their mother, and these women are fantasizing sleeping with their sons or something. I don't know what is that, sleeping with their daughters, sleeping with their fathers, incestual kind of, incest kind of वाली फीलिंग आती है. बहुत अजीब सा फीलिंग है ये. और ये टैरो कार्ड रीडिंग का मैं और एक चीज़ बता देती हूँ आप लोगों को. वो अगर तुम्हें नो कांटेक्ट है किसी का, तो गोस्टिंग है, या हाउ डू दे फील, हाउ डू दे थिंक, ओ यूर अ सुपरस्टार, यूर सो पॉपुलर, एंड वो तुम्हें चढ़ा बढ़ा के वो लड़के को बोलेंगे ओ आई गेट दिस फ्लेकी एनर्जी बट ही इज कमिंग बैक, एक्सपेक्ट अ कॉल, एक्सपेक्ट अ गिफ्ट, एक्सपेक्ट अ मैरिज प्रपोजल, एक्सेप्ट डेटिंग, ट्रैवल, wants to have a good time, wants to have wow great chemistry. We all women hanker after this. We hanker after this. Trust me, मैंने इतने सारे टैरो कार्ड रीडिंग्स लेटली देखे हुए हैं, मज़े भी आ रहे थे मुझे. मैंने बोला इतना होपफुल लगता है, इतना अच्छा लगता है ये सुनने के लिए कि वो एक ऐसे पर्सन के बारे में व्हाट ही थिंक्स. मैंने बोला जो लोग साथ में होते हैं दे कैन नॉट मेक इट आउट, बट ये टैरो कार्ड रीडर्स, ये जो लेडीज़ होती हैं वो डिसाइफर और डिकोड करते हैं बाय जस्ट शफलिंग द कार्ड्स एंड कीपिंग इट ऑन द टेबल एंड यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ चार्म्स एंड कैंडल्स एंड स्पेल्स. नहीं, हैव फेथ इन गॉड. इफ दिस पर्सन इज फॉर मी देन दिस पर्सन इज देयर फॉर मी. और एक रिलेशनशिप को सीरियसली ले लो व्हेन देयर इज अ कमिटमेंट है. ओके, रिलेशनशिप कैन बी फन, बट वो तुम सोचो कि उसमें कितनी सारी challenges होते हैं, especially when the partner is involved with another woman or another man. कितनी सारी चीज़ें होती है. You have to understand that, तो are you ready to literally take up challenges and say नहीं कि मैं I'll hang around with this only person, ये person मुझे सिर्फ इतना ही दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता है, सिर्फ सेक्स दे सकता है, थोड़े बहुत गिफ्ट्स और डेट्स दे सकता है, and ultimately it is sex. Is he committing to me? Am I living with him? Am I living in relationship with him? अगर नहीं जम रहा है, लिव इन रिलेशनशिप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है. क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि डिफाई करके तुम एक साथ रह सकते हो विदाउट शादी, या शादी इम्पोर्टेंट है, शादी कितना तक निभा सकते हो? तो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी चाहिए. जो बॉलीवुड में दिखाते हैं, वेस्टर्न मूवीज़ और सीरियल, नेटफ्लिक्स और ये इसमें दिखाते हैं, कॉस्मोपॉलिटन में दिखाते, ब्रिंग द फायर बैक इन योर लाइफ एंड डू ऑल दीज थिंग्स, प्लेजर योर सेल्फ, बाय दो सेक्स टॉयज एंड डू दिस एंड डू दैट.
ऐसा नहीं होता है, ऐसा वी रियली नीड अ पार्टनर इन आवर लाइफ, बट एज आई सेड कि इट्स बेटर टू गो स्लो, थोड़ा धीरे धीरे जाओ. इज दैट पर्सन इक्वली इन्वेस्टिंग इन यू? आर यू इक्वली इन्वेस्टिंग इन दैट पर्सन? what are the two getting to the table? Are you willing to have children with this person? So ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए. अनवेड मदर बन गए बस, आदमी गायब. फिर अबॉर्शन करो, फिर उसके ऊपर एक मूवी बनती है, चर्चा बनता है अबॉर्शन क्यों हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि प्रिपेयर्ड नहीं थे, चाहिए नहीं था, हो गया. इंस्टेड ऑफ पैदा करके उसका हेडेक लेने से बेटर है उसको टाटा बाय बाय बच्चे को कर दिया, गिरा दिया. सो ये वी हैव टू अंडरस्टैंड. लाइक आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई रिलेशनशिप की हाउ इट इज़ गोइंग टू गो. सो इवन इफ इट इज़ स्लो एंड बोरिंग, इट्स ओके. मैं एंजॉय करती हूँ उस चीज़ को. स्लो एंड बोरिंग है, समटाइम्स देयर इज़ नो मूवमेंट, समटाइम्स देयर इज़ नो कम्युनिकेशन ऑल्सो हम लोग. बट जब बातें होती है तो काफ़ी हद तक बातें होती है. So don't rush into things. Don't want to just push. Don't be pushy. It's not a target. Relationship is not a target. Relationship is not a production process. अगर वो slow जा रहा है, let it go slow. क्योंकि सामने वाली पार्टी भी must be under stress. उनको भी रिलैक्स होना है. एंड आई एम क्वाइट एन इंट्रोवर्ट. मैं आई वोंट से इंट्रोवर्ट, मेरे पर्सनल स्पेस में कोई आ जाता है ना, मेरा तो सटक जाता है दिमाग. मैं आई ऑलवेज टेल माई पर्सन की तुम बॉस हो गए ना तो अपने अपने स्टाफ के लिए होंगे. डोंट शो योर मैनेजमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स मी. जस्ट बज ऑफ, लाइक यू नो. मैं तुम्हारी स्टाफ नहीं हूँ. तुम्हारा ये जो ऑर्डरिंग और ये तुम्हारा ये जो मैनेजमेंट टेक्निक्स है ना, तुम अपने पास ही रखो. ये इट्स अ फैक्ट. समटाइम्स हमारी जॉब की जो जैसे हम जॉब में रहते हैं ना, वैसे हम अपने इमीडिएट पार्टनर को भी वैसे ही ट्रीट करते हैं. सो ही इज़ वेरी कॉशियस अबाउट यू नो सिंग तुम ना रियली ऐसी. मैंने बोला मैं तो हूँ ही ऐसी, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी या तुम्हारी कुछ ये नहीं हूँ, चमची नहीं हूँ दैट आई हैव टू कीप इम्प्रेसिंग यू 120 times, you know. So yeah, with your spouse you have to be, you don't have to be people pleasing all the time. That's all I want to say. Take care of yourselves. अभी मैं रखती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ. Okay, bye.